Hello students, welcomes you. In this session I will discuss about the electric field due to a point charge. इससे पहले का जो वीडियो था उसमें मैंने डिस्कस किया था कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें एक पॉइंट चार्ज की वजह से फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे कंसीडर करके चलते हैं। कंसीडर ए प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट ओ। एक प्लस क्यू चार्ज हमने कंसीडर किया ओ पॉइंट के ऊपर, इसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। ये क्या कहलाएगा हमारे पास? सोर्स चार्ज। और वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पी। पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं एट ए डिस्टेंस ऑफ आर। कितने डिस्टेंस के ऊपर? आर डिस्टेंस के ऊपर। और इस पी पॉइंट के ऊपर हमने जो चार्ज रखा वो है क्यू नॉट, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलेंगे? टेस्ट चार्ज। कि दो हमने चार्ज लिए, एक हमारे पास प्लस क्यू है और एक क्यू नॉट है। क्यू नॉट को हमने टेस्ट चार्ज बोला, इसको हमने सोर्स चार्ज बोला। टेस्ट चार्ज इतना छोटा होता है कि इसका अपना कोई फील्ड जो होता है वो इतना वीक फील्ड होगा कि ये सोर्स चार्ज के कॉन्फ़िगरेशन उसके फील्ड के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता। इसको हमने स्टेशनरी किया, इसकी मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हैं। तो जो टेस्ट चार्ज है वो कैसा हमारे पास है? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। तो ये प्लस क्या करेगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो दिस टेस्ट चार्ज इज मूविंग इन आउटवर्ड डायरेक्शन। जो डायरेक्शंस हो गए हमारे पास वो रेडियली आउटवर्ड होगी। ठीक है, क्या हो गया हमारे पास? आउटवर्ड डायरेक्शन। आउटवर्ड लिख सकते हैं, रेडियली आउटवर्ड। जिस डायरेक्शंस में रेडियस एक्ट करेगा उसी डायरेक्शंस के अंदर हमारे पास मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा उसके डायरेक्शंस हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं एट ए डिस्टेंस ऑफ आर। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो कूलम्स लॉ है वो क्या फाइंड आउट करता है? फोर्स फाइंड आउट करता है, फोर्स। तो फोर्स क्या होता है हमारे पास? क्या फॉर्मूला होगा? के क्यू नॉट बाई में डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में है तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? यूनिट कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आर वेक्टर। ये इक्वेशन नंबर क्या बने हमारे पास? 1। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो हमारे पास डेफिनेशन थी, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है, वो क्या थी हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पॉइंट के ऊपर। तो क्या फॉर्मूला था? E इज इक्वल टू एफ बाई में क्यू नॉट। एफ बाई में क्यू नॉट। एफ की वैल्यू हमारे पास आ गई। इसको इक्वेशन नंबर क्या देंगे? 2। यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 इनटू वी गेट। क्या रिलेशन मिलेगा हमें उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे E फैक्टर इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। तो एफ की वैल्यू पुट अप किया हमने, कितना है? के क्यू नॉट बाई में आर स्क्वायर आर कैप और डिवाइड बाई क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा? कैंसिल्ड आउट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो क्या होगा? के क्यू आर स्क्वायर आर कैप के इक्वल। ओके, तो ये क्या बना हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, डायरेक्शन जो होगी हमारे पास, यहाँ पे डायरेक्शंस क्या बनी? पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शंस क्या होगी? आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैग्नीट्यूड फॉर्म E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारे पास? के क्यू बाई आर स्क्वायर। इफ सोर्स चार्ज is positive, then electric field intensity जो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड। ठीक है, अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है, इफ सोर्स चार्ज इज नेगेटिव, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
इनवर्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शंस को आप लोग याद रखें कि पॉजिटिव के केस में क्या बनेगी, नेगेटिव के केस में क्या बनेगी, वो चीजें। दूसरा केस हमारे पास है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और ई के बीच का हम रिलेशन देख रहे हैं, आर के बीच का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हमारे पास है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इफ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन दीज टू, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में अगर हम ग्राफ बनाते हैं, आर अलोंग एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस, तो इन दैट सिचुएशन जो हमें ग्राफ मिलता है वो एक कर्व टाइप का ग्राफ, ऐसा ग्राफ मिलेगा। ठीक है, आर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, अगर आर डिक्रीज होगा तो इंक्रीज, इंक्रीज होगा तो डिक्रीज, दोनों ही केसेस यहाँ पे हैं। एक ग्राफ और भी बना सकते हैं हम यहाँ पे, अगर ग्राफ हमारे पास आते हैं 1/r² के अंदर और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो दोनों की पहचान जरूर रखें आप लोग कि आपको ग्राफ जो पूछा गया वो किसके अंदर पूछा गया है। 1/r² के अंदर पूछता है तो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पे कैसा ग्राफ बना हमारे पास, कर्व लाइन के अंदर ग्राफ फॉर्मेशन होता है। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे, इससे नेक्स्ट टॉपिक के कंटिन्यूसली नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से अगर हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट करना हो तो हम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप या फिर ग्रुप ऑफ 2 पॉइंट चार्ज, अगर हम यहाँ पे पहले कंसीडर करते हैं ग्रुप ऑफ 2 पॉइंट। ठीक है, 2 पॉइंट। याद रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके केस में हम क्या लेके चलते हैं, हम इसके केस में कुछ ऐसा पॉइंट हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने 2 चार्ज कंसीडर कर लिए, एक चार्ज हमारे पास है Q1 और दूसरा चार्ज हमारे पास है Q2। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट P के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो जो Q1 चार्ज है इसकी पोजीशन को हमने लिखा कि ये पोजीशन कितनी है, R1, इसकी जो पोजीशन है वो कितनी हमारे पास है, R2। ठीक है, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर पाएंगे कि जो सोर्स चार्ज हमारे पास है हम उसके डिस्टेंसेस की बात कर पाएंगे। ठीक है, और हमें कहाँ पे फाइंड आउट करना है, एट पॉइंट P के ऊपर, और P का डिस्टेंस कितना है हमारे पास है, R के इक्वल। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं हम यहाँ पे, ये कैलकुलेशन, इसको लिखा R1P और इसको लिखा R2P। ठीक है, पोजीशन वेक्टर। तो P पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो इसकी वजह से डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग हमारे पास ये डायरेक्शन बनी, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू E1। इसकी वजह से डायरेक्शंस हमारे पास ये बनी जिसके हम लिखेंगे E2। तो हमें एक ही पॉइंट के ऊपर 2 डिफरेंट डायरेक्शंस यहाँ पे मिल रही हैं, तो डिफरेंट एक नेट फाइंड आउट करने के लिए हम इनको कंप्लीटली फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमने कंसीडर किया 2 चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्जेज है। कौन कौन से 2 पॉइंट चार्जेज है, एक Q1 है और एक Q2 है। ठीक है, हुज पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर क्या क्या है उनके, R1 एंड R2। ठीक है, और वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। किस पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट कर रहे हैं हम, P पॉइंट के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू Q1 चार्ज। ठीक है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे E1 और डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे। अभी जो हमने फॉर्मूला किया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, E = KQ/R, है ना, KQ/R²। तो E वेक्टर KQ, डिस्टेंस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R1P स्क्वायर और R1P वेक्टर। ओके, ये इक्वेशन नंबर कितना बना हमारे पास, 2। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू Q2 चार्ज, तो Q2 चार्ज की वजह से कितना बनेगा, E2 = K
यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे कितना होगा Q2, डिस्टेंस कितना बना R2p स्क्वायर और R2p वेक्टर। तो ये दो इक्वेशन फॉर्मेशन हो गए हमारे पास, एक पॉइंट P1 की वजह से, एक पॉइंट Q1 और एक किसकी वजह से Q2 की वजह से। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पॉइंट के ऊपर ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज। 2 पॉइंट चार्ज कौन कौन से, एक कौन सा है Q1 और दूसरा कौन सा है हमारे पास Q2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए जैसे हमने नेट फोर्स फाइंड आउट किया था, वैसे ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। तो वी यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल यूज करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। वेक्टर फॉर्म में हम इनको ऐड कर देंगे तो क्या रिजल्ट होगा हमारे पास, KQ1 R1p स्क्वायर R1p वेक्टर प्लस KQ2 R2p स्क्वायर R2p वेक्टर। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट हमारे पास आएगा, ये रिजल्ट क्या होगा हमारे पास, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए 2 पॉइंट चार्जेस की वजह से, ऐसा हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही अगर हमारे पास n पॉइंट चार्ज हो तो उसकी वजह से कैसे होगा हमारे पास, अगर हम एक ही पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि ग्रुप ऑफ चार्जेस जो हमारे पास है अगर वो n पॉइंट चार्ज हो। ठीक है, तो देखते हैं उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ग्रुप ऑफ n पॉइंट चार्ज, ग्रुप ऑफ n पॉइंट चार्ज, तो कितना लिखा Q1 Q2 Q3 अप टू लास्ट इज Qn। और किस पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट करें, एट पॉइंट P के ऊपर। P पॉइंट के ऊपर हमें क्या निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फर्स्ट चार्ज से इसकी जो पोजीशन होगी हमारे पास उसको हमने लिखा R1, सेकंड चार्ज से जो पोजीशन है उसको लिखा हमने R2, थर्ड चार्ज से जो पोजीशन हमारे पास है R3 और n चार्ज से जो पोजीशन है वो हमारे पास क्या है Rn। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ n चार्जेस कितना हुआ, ग्रुप ऑफ n चार्ज, ग्रुप ऑफ n चार्ज कितना है Q1 Q2 Q3 अप टू लास्ट इज Qn एंड पोजीशन ऑफ n चार्जेस कितनी है R1 R2 R3 अप टू इज Rn। ठीक है, तो ये सभी कैसे नेचर के हैं, पॉजिटिव चार्ज है। कैसे हैं, पॉजिटिव, Q1 भी पॉजिटिव Q2 भी पॉजिटिव, सभी के सभी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारे पास, E वेक्टर। इसकी वजह से डायरेक्शन अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग जो होगी हमारे पास वही डायरेक्शन इंडिकेट करेंगे। डायरेक्शन पॉजिटिव है तो कैसी डायरेक्शंस बनी हमारे पास, आउटवर्ड डायरेक्शंस बनी। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनी। तो एक ही पॉइंट के ऊपर डिफरेंट डायरेक्शंस हमारे पास आ रही हैं, तो सभी का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। तो E1 की वैल्यू क्या होगी, E1 डायरेक्ट लिखेंगे कि Q1 R1 स्क्वायर R1 कैप। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। E2 क्या होगा हमारे पास, K Q2 R2 स्क्वायर R2 कैप। ठीक है, E3 क्या होगा हमारे पास, K Q3 R3 स्क्वायर R3 कैप। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। इसी प्रकार से हम चलते गए तो En इज इक्वल टू K Qn Rn स्क्वायर Rn कैप। ठीक है, तो nth इक्वेशन हमारे पास बनेगी। नाउ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे नेट। तो नेट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो E वेक्टर इज इक्वल टू E1
प्लस E2 प्लस E3 अप टू लास्ट इज En। सभी का हम क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट मिल जाएगा, जो हमारे पास आउटवर्ड रिजल्ट जो होता है। ठीक है, और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इसको, समेशन की फॉर्म में अगर हम वैल्यू को लिखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि किस प्रकार से पार्ट हम यहाँ पे लिखेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। तो E इज इक्वल टू E1 की वैल्यू क्या है, K Q R1 स्क्वायर, ठीक है, R1 कैप, ओके, प्लस K Q2 R2 स्क्वायर R2 कैप, देन लास्ट इज K QN RN स्क्वायर RN कैप। ठीक है, सभी का प्लस का साइन है, समेशन यूज कर सकते हैं, समेशन। ठीक है, I इज इक्वल टू 1 टू I इज इक्वल टू N, 1 से लेकर N तक की वैल्यू होती है, तो इसको हम लिखेंगे K QI RI स्क्वायर RI कैप। तो ये होगा हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो ये हमारे पास था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू 2 सिस्टम ऑफ चार्जेस और ड्यू टू n ग्रुप ऑफ चार्जेस। तो उसको सोल्व करने के लिए हम कौन से प्रिंसिपल का यूज करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।